आप सभी का इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है, उसके दूसरे चरण के प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन है। इस दौरान मतदाताओं का, आप सब मीडिया बंधुओं का भी जो सहयोग मिला है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपके माध्यम से मतदाताओं से विनम्र आग्रह करता हूं कि 26 तारीख को अपने मत का अवश्य उपयोग करें और मतदान करें। और मेरा आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। पिछले 10 साल से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। इस दौरान देश पूरे विश्व के अंदर अपनी एक काम के माध्यम से अमिट छाप छोड़ी है। आज देश विकसित भारत की ओर और आत्मनिर्भर भारत की ओर और स्वावलंबी भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। देश की आज़ादी के बाद 60 साल एक तरफ और 10 साल एक तरफ, इन 10 सालों में गांव, गरीब, किसान, खेत खलियान, युवा, महिला, हर वर्ग का विकास करते हुए मोदी जी ने विकास के साथ साथ विरासत को भी संरक्षित करने का कार्य किया है। आज उसी का नतीजा है कि वर्षों पुराने जो कलंक हमारे माथे पर लगे थे, 500 साल से एक लंबा संघर्ष चल रहा था, वो रामलला का, उस मंदिर का वो काम हुआ। उसके साथ साथ धारा 370 जिसमें हमारे संस्थापक, हमारे पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया, उसको भी हटाया। 3 तलाक का जो महिलाओं के अंदर एक गुस्सा था, एक कलंक था, उसको भी हटाने का काम किया। सीए जैसा संविधान का वो भी लाने का काम किया। और मैं ये कह सकता हूँ कि देश की सीमाओं को भी सुरक्षित रखते हुए आज विश्व के अंदर भारत की आवाज़ को सुनने लगा है। जो कभी गरीबी के नाम पर वोट मांगे जाते थे, लेकिन गरीबी हटी नहीं। लेकिन इन 10 सालों में 25 करोड़ गरीबी के आंकड़े कम हुए हैं, 25 करोड़ गरीबी से ऊपर आए। पहली बार माताओं बहनों को गैस की लाइन में नहीं लगना पड़ रहा है। हर घर गैस पहुंचा है, हर घर जल पहुंचा है, हर घर आपके लोगों को, 80 करोड़ लोगों को सुबह अनाज मुफ्त मिल रहा है। और इसके साथ साथ बिजली, पानी, सड़क और चिकित्सा के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अद्भुत काम हुआ है। इन सारे विषयों को साथ साथ माननीय हमारे राजस्थान की सरकार भजनलाल जी की ने अपने 100 दिन के एजेंडे के अंदर 45% काम पूरा कर बता दिया कि काम कैसे किया जा सकता है। आपराधिक तत्वों पर लगाम लगाते हुए जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, उन पर रोक लगाते हुए, जब कांग्रेस का शासन था 19 परीक्षाओं के पेपर हुए और 19 के 19 लीक हुए, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन माननीय भजनलाल जी की सरकार ने उन सबको जेल के शिकंजों में पहुंचाने का काम कर रही है। धीरे धीरे वो सब लोग, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, वो सब के सब जेल के शिकंजों में जाने वाले हैं। इसके साथ साथ इस कालखंड के अंदर 3 परीक्षाएं हुई, लेकिन कोई पेपर लीक नहीं हुआ। मैं ये कह सकता हूँ कि राज कैसे किया जा सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो वेट कम करेंगे, वो वेट कम करके बता दिया। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे आए तो रसोई गैस के जो 450 रुपये में वादा किया था, वो वादा पूरा किया। मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इसलिए मैं देश के मतदाताओं से, विशेष रूप से अजमेर जिले के और अजमेर लोकसभा सीट के और राजसमंद लोकसभा सीट के मतदाताओं से आग्रह करूँगा कि 26 तारीख को अपने मत का उपयोग करें, मतदान करें, क्योंकि इस देश के लिए मोदी सरकार जरूरी है। और जो विजन है उनका, उनके पास विजन है, रीति है, नीति है, विचार है, तो दूसरी तरफ
न रीति है, न नीति है, न विचार है, और कुल मिलाकर वे एक विजन लेकर के मोदी सरकार चल रही है। और उनका सपना है कि 2047 जब आज़ादी के 100 वर्ष हम पूरे करें तो देश एक विकसित भारत की ओर खड़ा रहे, देश विश्व गुरु कहलाए। इसके नाते मेरा मतदाताओं से आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान कर भाजपा प्रत्याशियों को विजय श्री दिलाए। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से अभी प्रथम चरण के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं, मैं कह सकता हूँ कि 2014 के बाद और जो एक परिवर्तन जनता में आया है और 2014 से लेकर 2024 का कालखंड है, इस कालखंड में आप देखेंगे कि आम जनता के मुंह से ये आवाज़ निकल रही है, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, ये जनता के बीच से आवाज़ आ रही है। जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई और चुनाव की घोषणा के बाद जनता ये कहने लगी कि आएगी तो मोदी सरकार। इसका कारण है मोदी जी के काम को और विकास को और जो विरासत को सुरक्षित रखने का काम किया है, इसलिए जनता बोल रही है। जहाँ तक मतदान कम होने का परसेंट है, वो निश्चित रूप से सामने कोई प्रतिद्वंदी नजर ही नहीं आ रहा, इसलिए जनता कह रही है कि ये तो सरकार, मोदी सरकार तो आएगी। अब वोट दे, वहाँ कई भजन ऐसे वोट नहीं भी देने जाएंगे तो मोदी सरकार आएगी और हमको लाना भी मोदी सरकार। लेकिन फिर भी आपने मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं मतदाताओं से आग्रह करना चाहूँगा कि यदि मोदी सरकार को आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको अधिक से अधिक मतदान करना चाहिए। जैसे उन्होंने एक विजन लेकर अधिक से अधिक काम किए हैं, एक ऐतिहासिक काम किए हैं, आप भी अधिक से अधिक मतदान कर एक इतिहास रचें।